हम में से अक्सर लोग लेग क्रैम्प्स का शिकार रहते हैं या आसान लफ्ज़ों के अंदर लोग ऐसे भी बताते हैं जैसे उनकी टांगों के अंदर कड़ाल पड़ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर लेग क्रैम्प्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेग क्रैम्प्स बेसिकली आपके जो टांग के मसल्स हैं यानी पट्टे हैं, आपकी थाई मसल्स या आपके काफ मसल यानी घुटने के नीचे पीछे वाले जो मसल्स होते हैं उनको काफ मसल बोला जाता है, वो ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा कभी कभी आपके जो पाँव के पट्टे हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। इससे होता है कि अचानक से आपकी टाँग के अंदर दर्द का होना इन पट्टों के अंदर होता है। इस वजह से अमूमन कि आपकी जो टाँग के पट्टे हैं उनके अंदर ना चाहते हुए इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसकी वजह से पट्टे जो हैं वक़्ती तौर के लिए थोड़ा-सा स्टिफ़ हो जाते हैं, तो उससे आपको दर्द होती है। ये दर्द अमूमन कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहती है और उसके बाद खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है। इस अचानक दर्द के बाद आपकी टाँग के अंदर थोड़ी-सी सोरनेस रह सकती है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ बेहतर हो जाती है। अब लेग क्रैम्प्स को इलाज के लिए जानना ये ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या हैं। अब इसकी सिंपल वजूहात के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं यानी जिस्म के अंदर पानी की कमी है तो उसकी वजह से लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपने पानी का इंटेक स्पेशली गर्म मौसम के अंदर अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर आपकी टाँगों के मसल्स के ऊपर, पट्ठों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। फ़र्ज़ करें आप अपनी रूटीन की एक्टिविटी से हट के एक दफ़ा हाइकिंग या रनिंग या जॉगिंग करने चले गए हैं, तो उसके बाद आपको लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। उसके अंदर आपके पट्ठों के ऊपर अचानक से ज़्यादा प्रेशर पड़ा। इसके अलावा हामला ख़वातीन के अंदर, प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स के अंदर उनकी प्रेगनेंसी के जो लास्ट कुछ मंथ्स होते हैं क्योंकि उनका बॉडी वेट बढ़ा होता है, तो जब बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो आपकी टाँग के मसल्स यानी पट्ठों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उनको उस टाइम के ऊपर ज़्यादा लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद अमूमन ये ठीक भी हो जाते हैं। आपको कोई दवाई लेनी नहीं पड़ती। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको दूसरी और अलामात होंगी। इसलिए लेग क्रैम्प्स अगर आपको इक्का-दुक्का बेसिस पे होते हैं, खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इसके साथ आपको दूसरी अलामात है तो अपने डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि दूसरी कंडीशंस को रूल आउट किया जाए। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और दवाइयों के ऊपर होते हैं और उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर उनको लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी अद्वियात आ जाती है जैसे कि पेशाब आवर अद्वियात, डायूरेटिक्स या स्टैटिन यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ। लेकिन आपने खुद अपनी दवाई को बंद नहीं करना, बगैर डॉक्टर के मशवरे किसी भी दवाई को आपने चेंज नहीं करना। इसके अलावा डॉक्टर देखेगा कि क्या आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं, दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए जिसमें थायराइड का मसला, शुगर का मसला, उसके अलावा आपके गुर्दों का और जिगर का मसला रूल आउट करने के लिए। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर जिगर या गुर्दे सही तरीके से काम ना कर रहे हों, तो उससे आपकी जिस्म के अंदर फ़ुज़ला जो है वो इकट्ठा होता रहता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, उससे भी लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ रेयर कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिज़ीज़ या कुछ लोगों के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर टाँगों की जो ब्लड सप्लाई होती है, वो भी अफ़ेक्टेड हो जाए, तो उससे भी उनको ऐसे टाँगों में दर्द हो सकती है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर डॉक्टर का चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब डॉक्टर देखेगा कि अगर आपके अंदर कोई सेकेंडरी कॉज़ेज़ नहीं है लेग क्रैम्प्स का, तो आपको सिंपल बगैर मेडिसिन के आपको लेग स्ट्रेचिंग जो है वो एडवाइस की जाएगी, यानी टाँगों के मसल्स को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज़ेज़ बताई जाएँगी, जिसके लिए आपको किसी जिम में भी नहीं जाना पड़ेगा। आपने सिंपल घर में रह के अपनी टाँग के मसल जो है, पट्टे जो है उनको आपने स्ट्रेच करना है। अगर क्रैम्प होता है तो अक्सर मसाज करने से भी आपके जो क्रैम्प्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। आपने अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, आपने एक्सरसाइज़ करने से पहले वार्म अप कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।